तमाम दोस्तों को डॉक्टर जतिंदर परवाज का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दुनिया के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार भी मिला और नोबेल पुरस्कार भी मिला। बड़े हंसमुख शख्स थे और व्यंग करने से वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उनके लेखन में भी इसी तरह की चीज़ें मिलती हैं। बड़े हाजिर जवाबी भी थे। मौके पे फ़ौरन उनको कोई ना कोई बात सूझ जाती थी। उनके बारे में चंद बातें करते हैं। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि आप लेखक क्यों बन गए, किसी दूसरे फील्ड में क्यों नहीं गए? तो कहने लगे भी देखो भाई, वकीलों को अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, पुलिस वालों को अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, डॉक्टरों को अलग तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, और यहाँ तक के कलाकार और व्यापारी भी अपने पेशे के हिसाब से अपनी पोशाक पहनते हैं। साहित्यकार के लिए कोई भी बंदिश नहीं है, वो किसी तरह के भी कपड़े पहने। तो मैंने इसलिए लेखन को चुन लिया। बताइए, ये भी कोई जवाब हुआ? लेकिन खैर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ऐसे ही व्यक्ति थे। एक बार क्या हुआ कि वो एक उस वक्त की कोई मशहूर डांसर थी, बहुत खूबसूरत कहना चाहिए, कि उनका डांस देखने गए हुए थे और उन्होंने इनको पहचान लिया कि बर्नार्ड शॉ हैं और इतने बड़े लेखक हैं। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो उनसे मिली, कहने लगी कि मैं आपको एक ऑफ़र देना चाहती हूँ, मैं आपको प्रपोज़ करना चाहती हूँ, आप मुझसे शादी कर लीजिए। कहने लगे भाई वो क्यों? कहने लगी कि देखो, आप इतने पढ़े लिखे हो, विद्वान हो, इतनी बुद्धिमत्ता है अपने आपके अंदर, और मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मेरी कितनी, देखिए दुनिया मेरे पे मरती है मेरी सुंदरता पे। तो हमारा जो बच्चा होगा ना, वो बहुत सुंदर होगा और वो उसकी शक्ल सूरत मेरे पे जाएगी। मैं जैसे सुंदर हूँ वो वैसा सुंदर होगा और बुद्धिमत्ता आपकी आ जाएगी, और जैसे आप विद्वान हैं, जैसे गुणी हैं, वो भी ऐसे ही होगा, इतना बुद्धिमान होगा। तो कहने लगी कि बात तो ठीक है, आपका प्रपोज आपने किया है तो ये प्रपोजल भी मुझे स्वीकार है, लेकिन एक बात है मोहतरमा, अगर उसकी शक्ल सूरत आप पर नहीं गई, मुझ पे गई और दिमाग उसका आप जैसा हुआ, फिर क्या करेंगे? ये प्रपोजल कहने लगे कि ठंडे बस्ते में डाल दो, ये बात बननी नहीं है। वो भी खिलखिला के हंसी और कहने लगी ये तो बात बिगड़ जाएगी फिर। इसी तरह कहते हैं कि एक बार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ना एक पार्क में सैर कर रहे थे। एक छोटा सा तंग रास्ता था, वहाँ से जाने लगे तो देखा सामने एक और आदमी खड़ा है। तो वहाँ रास्ता इतना छोटा था कि जब तक सामने वाला व्यक्ति आपको गुज़रने के लिए जगह ना दे तो गुज़रना बहुत मुश्किल होता था, आदमी नहीं जा पाता था, वहाँ से निकल नहीं सकता था। तो जब ये उस व्यक्ति के पास पहुँचे तो उसने पहचान लिया कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं। उसे पता था इनकी हाजिर जवाबी का भी, और वो फ़ैन भी था इनका। उसने सोचा कि चलो इनके साथ मज़े लेते हैं। तो वो बड़ा गंभीर खड़ा रहा और कहने लगा मैं मूर्ख लोगों को रास्ता नहीं देता। तो इन्होंने फ़ौरन उसको रास्ता दे दिया और टेढ़े हो गए, खड़े हो गए साइड में। कहने लगे कि लेकिन मैं मूर्ख लोगों को रास्ता दे देता हूँ, आप जाइए। वो व्यक्ति अपना समूह लेके निकल गया वहाँ से। ऐसे थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैं इसलिए इनकी बात कर रहा हूँ कि जो एक विश्व मंच है ना, पूरी दुनिया के जो लेखक हैं, इनमें कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होती है, कोई ना कोई इनमें ख़ास बात होती है जो इनको वाकई में ख़ास बनाती है। और ये लोग ज़िंदगी को जीते हैं, ज़िंदगी को ढोते नहीं हैं। आइए एक बात मैं इनकी ओर बताता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ना एक किताबों की दुकान पर गए, पुरानी किताबों की दुकान पे गए, जैसे हम रद्दी वाले के पास चले जाते हैं जो किताबों की रद्दी खरीदते बेचते हैं। सोचा कि कुछ कीमती किताबें आराम से मिल जाएंगी, देखते हैं, होती हैं ऐसी चीज़ें, आ जाती हैं, ढूंढता हूँ मैं। तो उनसे कहने लगे कि मुझे किताबें दिखाओ, कौन कौन सी हैं तुम्हारे पास, मैं कुछ पुरानी किताबें देखना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि ये लगी हैं किताबें, देख लीजिए। ये ढूंढ रहे थे, देखने लगे।
तो उनमें से ना इनकी एक अपनी किताब निकल आई। उस पर इन्होंने खोल के देखा तो इनके हस्ताक्षर थे, इनके साइन किए हुए थे और इन्होंने किसी को वो किताब गिफ्ट की हुई थी। उस पर लिखा हुआ था, जैसे हमारे यहाँ लिख देते हैं कि मोहब्बतों के साथ फलाने ढिमकाने को, और नीचे नाम लिख दिया ये करके, सप्रेम भेंट करके। तो इन्होंने वो किताब वहाँ से खरीद ली, घर आए, उस पर एक लाइन और जोड़ दी, नीचे फिर से लिख दिया, एक बार फिर आपको सप्रेम भेंट, और नीचे साइन करके उसको बाई पोस्ट भेज दी। ये है मामला। दोस्तों, कहा यह भी जाता है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की महात्मा गांधी से जब मुलाकात हुई तो इन्होंने कहा कि मैं दूसरा गांधी हूँ। ऐसे करके उनसे मिले थे। बर्नार्ड शॉ का आखिरी किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ, फिर बात ख़त्म करते हैं। इनको ना आत्ममुक्तता बहुत थी, अपनी तारीफ बहुत करते थे, खुश होते थे कि मैं बर्नार्ड शॉ हूँ। जैसे होता है शायरों को, लेखकों को, सबको होता है कि मैं पता नहीं क्या तोप हूँ, क्या चीज़ हूँ, मेरा एक एक शेर, कहते हैं ना शायर की बड़ा कीमती है, ऐसे ये भी कहते थे। ये कहते थे कि मेरा एक एक शब्द एक एक पौंड का है। अक्सर कहते थे मेरा एक एक शब्द एक एक पौंड का है। एक बार क्या हुआ कि किसी ने इनको चिट्ठी लिखी कि मैं आपको 1 पाउंड भेज रहा हूँ, मनी ऑर्डर भेज दिया उसने, और लिख दिया साथ में कि मैं 1 पाउंड आपको भेज रहा हूँ, कृपया मुझे अपना एक शब्द भेज दीजिए। तो इन्होंने भी क्या किया, ये मस्करे तो थे ही, इन्होंने क्या किया, उसको जवाब लिखा चिट्ठी में और सिर्फ एक शब्द लिख दिया, थैंक यू। थैंक यू लिख के चिट्ठी उसको भेज दी। तो दोस्तों, ऐसे थे अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक बर्नार्ड शॉ। तो आइंदा जब मुलाकात होगी तो मैं आपको कुछ और नई चीज़ें बताऊंगा क्या, आपस में हम लोग साझा करेंगे, कुछ मैं आपको सुनाऊंगा, आपको पता ही है, लेकिन ये मैंने एक ज़रिया निकाला है कि चलो इसी बहाने आपसे बात होती रहेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यूट्यूब पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी साथ के साथ। आइंदा आपसे फिर मुलाकात होती है। शुक्रिया।